नमस्कार। एक बार फिर इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के दौरान कक्षा 7 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के जो हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, इसके आज हम अष्टमः पाठः गुरु गोविंद सिंहः, तो गुरु गोविंद सिंह के पाठ का आज हम अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास करने से पूर्व हम गुरु गोविंद सिंह के पाठ का परिचय देखते हैं। भारत संपूर्ण विश्व में अपनी अनेकता में एकता इस विशेषता के लिए सुविख्यात है। भारतवर्ष में अनेक संप्रदाय एवं संस्कृतियों के लोग परस्पर सौहार्द से रहते हैं, जिनमें हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम तथा सिख आदि प्रमुख हैं। सभी धर्मों एवं संप्रदायों का अपना अपना महत्व है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने भारत के पंजाब प्रांत में की थी। गुरु नानक ही सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु माने जाते हैं। संस्कृति के गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब की रचना की, जो कि सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। सिख संस्कृति के प्रचार प्रसार में गुरु नानक के बाद गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव तथा गुरु गोविंद सिंह आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो गुरु गोविंद सिंह को सिख धर्म का 10वां व अंतिम गुरु माना जाता है। सिख धर्म की परंपराओं को गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन 13 अप्रैल और 1699 को अंतिम स्वरूप देकर इसे विश्वव्यापी बना दिया। गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी और इन्होंने अपनी संस्कृति की रक्षा हेतु अपना संपूर्ण जीवन अर्पण कर दिया। इनका योगदान भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। हम प्रस्तुत पाठ गुरु गोविंद सिंह में इनकी योगदान के विषय में सविस्तार जानेंगे और इस पाठ में हम गुरु गोविंद सिंह के अतिरिक्त अव्ययों का भी अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि जो अव्यय दिए गए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे संस्कृत पढ़ने में, जैसे अत्र, यहाँ, यत्र, जहाँ, तत्र, वहाँ, कुत्र, कहाँ, सर्वत्र, सभी जगह, अन्यत्र, दूसरी जगह, एकत्र, एक जगह, यदा, जब, तदा, तब, सर्वदा, हमेशा, अपि, भी, च, और इस तरह से। और इधर भी पुरा, प्राचीन, अतीव, अधिक, इति, अंत, तदानीम, उस समय, अतः, इसलिए, यावत, जब तक, तावत, तब तक, अथ, आरंभ, कदापि, कभी भी, परंतु, लेकिन, किंतु, लेकिन, तू, तो जी आपको इसमें अव्यय दिए गए हैं और भी दिए हैं एव, ही, यथा, जैसा, तथा, वैसा, अद्य, आज, स्वः, आने वाला कल, वस्तुतः, वास्तव में, मा का अर्थ होता है न या मत, त्वरितम, शीघ्र, पुरातनम, पुराना, और नूतनम, नवीन या नया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अव्यय है जो कि प्रत्येक कक्षा के सभी विद्यार्थियों को आना चाहिए। तो चलिए अब हम अभ्यास के प्रश्न में पहला प्रश्न देखते हैं, जो हमें बहुविकल्पी के रूप में दिया गया है। चंडी चरितम इति रचना अस्ति। चंडी चरित यह रचना है, किसकी है? गुरु गोविंद सिंह की। ये गुरु गोविंद सिंह की रचना है। दूसरा प्रश्न है, खालसा दीक्षाया बाह चिन्हानि संति। खालसा
दीक्षा बाह्य चिन्ह हैं, कितने चिन्ह थे खालसा? तो इसके 5 चिन्ह थे। एकमेव भगवतः ज्योति, एक ही भगवान की ज्योति, अस्मिन वाक्य अव्यय पदम अस्ति। तो इसमें जो अव्यय पद है वह है एकम धन एव, तो इसमें एव आएगा, ये आपका अव्यय हो जाएगा। सिक्खाः आत्मरक्षणाय धरन्ति, सिख आत्मरक्षा के लिए धारण करते हैं क्या? खड्गम, सिख अपनी आत्मरक्षा के लिए तलवार को धारण करते हैं। विचित्र नाटकम इति रचना अस्ति, विचित्र नाटक ये रचना है, किसकी है? गुरु गोविंद सिंहस्य, गुरु गोविंद सिंह की। अब आगे रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो धर्मस्य प्रवर्तकः, धर्म के प्रवर्तक कौन? सिख, गुरु नानकः, गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। सिख धर्मस्य अंतिम गुरु गोविंद सिंह आसीत, सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। धरन्तु इति पदे वचनम अस्ति, तो कौन सा वचन है? इसमें बहुवचनम धरन्तु। पठतु पठताम पठन्तु, धरतु धरताम धरन्तु, तो ये हो जाएगा बहुवचन। 9वां प्रश्न दिया है, यस्य हृदय पूर्ण ज्योतिषः प्रकाशोस्ति सह एव भवति, यानी यस्य हृदय, जिसके हृदय में पूर्ण ज्योतिषः, पूर्ण ज्योति स्वरूप प्रकाशित होते हैं, वह ही होता है क्या? खालसा। यानी जिसके हृदय में पूर्ण ज्योति स्वरूप प्रकाशित होते हैं वही खालसा होता है। आगे है, गुरु गोविंद सिंहः स्ववीरगाथाम इति पुस्तके सूचितवान, गुरु गोविंद सिंह ने अपनी वीर गाथा को इस पुस्तक में सूचित किया। विचित्र नाटकम, तो गुरु गोविंद सिंह ने अपनी वीर गाथा को विचित्र नाटक पुस्तक में वर्णन किया। अब आगे एक पद में उत्तर देंगे। गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म कस्मिन नगरे अभवत, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ? तो हम बता देंगे पटना। सिख धर्मानुयायिनः के, सिख धर्म के अनुयायी कौन थे? सिक्खाः, सिख धर्म के अनुयायी सिख थे। गुरु गोविंद सिंहः कस्य धर्मस्य 10वां गुरु, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के 10वें गुरु थे? सिख धर्म के। आगे, गुरु गोविंद सिंहस्य काव्यम किम, गुरु गोविंद सिंह का काव्य क्या है? तो गुरु गोविंद सिंह का काव्य है चंडी चरितम, चंडी चरित। आगे अब एक वाक्य में उत्तर देंगे। के भक्ता आसन, कौन कौन भक्त थे? तो कबीरा, कबीर, गुरु नानकः, गुरु नानक, सूरदासादय, सूरदास भक्ता आसन, भक्त थे। इसके बाद गुरु गोविंद सिंहः आबाल्यात् किम कृतवान, गुरु गोविंद सिंहः बचपन से ही क्या किया? गुरु गोविंद सिंह ने बचपन से ही क्या किया? तो आप उत्तर में बताएंगे कि गुरु गोविंद सिंहः आबाल्यात्, गुरु गोविंद सिंह ने बाल्यकाल से ही, बचपन से ही जनानाम शक्तिम जागरयुतुम, लोगों की शक्ति को जगाने और आत्मविश्वासेन कार्यम कृतवान, आत्मविश्वास के साथ कार्य किया। बचपन से ही उन्होंने लोगों की शक्ति को जगाया और आत्मविश्वास के साथ कार्य करने को कहा। इसके बाद तस्मिन् समये कस्य मुगल शासकस्य शासन आसीत्, उस समय में किस मुगल शासक का शासन काल था? तो तस्मिन् समये औरंगजेबस्य मुगल शासकस्य शासन आसीत्, उस समय औरंगजेब का मुगल शासक का शासन था। इस तरह से आप
17वें प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे। 18वां प्रश्न, वीर रसस्य सहज कवि कह आसीत। वीर रस के सहज कवि कौन थे? तो आप उत्तर में बताएंगे, वीर रसस्य सहज कवि गुरु गोविंद सिंघा आसीत। वीर रस के सहज कवि गुरु गोविंद सिंह थे। आगे दीर्घोत्तरम लिखत, दीर्घोत्तर लिखेंगे, पाठे आगतानाम धर्म संरक्षकाणाम वीर पुरुषाणाम विषये एकम एकम वाक्यम लिखत। पाठ में आए धर्म संरक्षणों के वीर पुरुषों के विषय में एक एक वाक्य लिखो। तो अब आप इसमें लिखेंगे, गुरु नानक सिख धर्मस्य प्रवर्तकः। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। फिर गुरु गोविंद सिंघा वीर भक्त आसीत। गुरु गोविंद सिंह वीर भक्त थे। तीसरा है, विवेकानंद बाल्यकालस्य नाम नरेंद्र नाथ आसीत। विवेकानंद के बाल्यकाल का नाम नरेंद्र नाथ था। महाराणा प्रताप चित्तौड़स्य नृपः आसीत। महाराणा प्रताप चित्तौड़ के राजा थे। और शिवराजस्य गुरु श्री रामदास आसीत। शिवराज के गुरु श्री रामदास थे। इस प्रकार से अब आगे 20वें प्रश्न में, विभिन्न धर्मेषु पूजा स्थलान किम किम कथ्यते सूची निर्माणम कुरुत। विभिन्न धर्मों में पूजा स्थलों को क्या क्या कहा जाता है, सूची निर्माण करो। यथा जैसे बौद्ध धर्म में चैत्यालय कहा जाता है, तो और भी जो धर्म होते हैं उनमें क्या क्या कहा जाता है पूजा स्थलों को। तो आप देखते हैं सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में इसमें होते हैं मंदिर। जैन धर्म में इनमें देवालय जैन मंदिरम। मुस्लिम धर्म में इसमें देवालय होता है मस्जिद। और ईसाई धर्म में इसमें होता है चर्चा। इस प्रकार से आप और भी धर्मों के बारे में और उनके पूजा स्थलों को लिख सकते हैं। अब 21वें प्रश्न में, उचितम अव्यय पदम चित्वा कथाम पूरयेत। यहाँ पर हमें अव्यय दिए गए हैं। इन सभी अव्ययों के द्वारा अब हम इस कथा को पूरा करते हैं। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि पुरा काले, प्राचीन काल में, एकस्मिन् वने, एक वन में, बहवः पशु पक्षिणा, बहुत से पशु पक्षी रहते थे। एकदा वनस्य, एक बार वन के, अंतः नूतन वर्षस्य सभा आसीत। अंत के नए वर्ष में नए वर्ष की सभा थी। सस्काः कच्छपम, खरगोश कछुए सत्वरम आगच्छतु, जल्दी आए। इति उक्त्वा, ऐसा कहा कि शीघ्रम सभाम गतवान, शीघ्र सभा में चलो। स्थूला गजा, बड़ा हाथी, मंदम मंदम आगता, धीरे धीरे आया। मूषका बिलात, चूहा बिल से वही ही बाहर आगत्य आकर सभाम गता, सभा में गया। सर्वे पशु पक्षिणः, सभी पशु और पक्षी आगत्य आकर मंचस्य, मंच के परितः उपविष्टा, चारों तरफ बैठते हैं। सभा स्थलम, सभा स्थल में पुरतः सामने, वानराः आसन, वानरों का आसन। और सिंहाः उच्चैः, शेर जोर से ऊंचे स्वर से, गर्जनम कृत्वा, गर्जना करके, मंचस्य, मंच के ऊपरी उपविष्टा, मंच के ऊपर बैठता है। सिंहा भाषणम दत्वा, सिंह ने भाषण देकर, शुभकामनाः दत्तवान, सभी को शुभकामनाएं दी। और सर्वे मिष्ठान्नम खादितवन्तः, सभी ने मिठाइयों को खाया। और कच्छपः, कछुआ, शनैः शनैः विलंबेन आगतवान, धीरे धीरे विलंब से आया। तम दृष्ट्वा सर्वे हसितवन्तः, उसको देखकर सभी हंसने लगते हैं। इस प्रकार से आप इस कथा को नोट कर लेंगे। अब आगे 22वें प्रश्न में, सिख धर्मस्य परिचयः लिखत।
सिख धर्म का परिचय लिखो। तो गुरु नानक एव सिख धर्मस्य प्रवर्तकः, गुरु नानक ही सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। सह एव तेषां प्रथमः गुरु आसीत्, वह ही उनके प्रथम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंहः तु दशमः अंतिमस्य गुरु आसीत्, गुरु गोविंद सिंह तो 10वें अंतिम गुरु थे। खालसा दीक्षां स्वीकृत्य न केवलं खड्गम अपितु पंचबाह चिन्हानि धर्तुं गुरु गोविंदः आदिष्टवान्। यानी खालसा दीक्षा स्वीकार करके न केवल तलवार धारण किया अपितु 5 बाह चिन्ह धारण करते हुए गुरु गोविंद ने धारण करने के लिए गुरु गोविंद ने आदेश दिया। तानी च केश बंधनम, उनमें केशों को बांधना, कंकतिका स्थापनम और कंकतिका स्थापनम कंघी रखना, और कंकड़ धारणम कड़ा धारण करना, और कट्याम वस्त्र धारणम और कमर में वस्त्र धारण करना, सर्वदा खड्ग धारणमिति और हमेशा तलवार को धारण करना, ये सिख धर्म के परिचय थे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास को पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।